दोस्तों आज आपको बताऊंगा हार्ट रेट वेरिएशन के बारे में। आपने कभी नाम सुना होगा एरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ये सब नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, अरे बड़ी बड़ी बीमारी। एक आदमी तो आया, सर मेरा ना साइनस एरिथमिया, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। साइनस रिदम जो होती है ये होती है नॉर्मल हार्ट बीट। जब हमारी रिदम जब मेंटेन होता है, इसको बोलते हैं जब हमारी हार्ट बीट मान लें 70 में कंटिन्यूअस चल रहा है। आपको मालूम है हमारा हार्ट रेट होना कितना चाहिए, 50 से 90 के बीच में। बीचों बीच को अगर हम नॉर्मल मान लें तो 70 के हार्ट बीट चलता रहता है कंटिन्यूअसली हमारे हार्ट की। अगर ये नॉर्मल जाती है तो इसको बोलते हैं साइनस एरिथमिया, मतलब एकदम नॉर्मल चल रहा है हमारा हार्ट का बीट। हाँ, अगर हार्ट की बीट 50 से नीचे उतरने लग जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी मतलब छोटा, कम। और अगर ये 90 से ऊपर जाए या 80 से ऊपर जाए तो इसको टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। तो टैकीकार्डिया कोई बीमारी नहीं है माना जाए तो। हार्ट की स्पीड बहुत सारे लोगों का 100 के आसपास भी रहता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, बट इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, आदमी घबरा जाते हैं। और ब्रेडिकार्डिया हो गया जब 50 के आसपास हार्ट रेट आ जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। हाँ, अब एक टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया को कब ट्रीटमेंट करना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया मतलब लो हार्ट रेट। लो हार्ट रेट अगर 50 से कम आने लग जाए हर वक्त या 40 के कम आने लगे तो आप ये मान के चलिए फिर आप में कुछ कमी है। या तो आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिससे हार्ट की स्पीड कम करी गई है, या आपको कोई पेस मेकर की बीमारी है। तो इसलिए जब भी आपकी हार्ट रेट 40 को टच करने लगे तो समझ जाइए इट्स अ वार्निंग साइन। हाँ, और कभी हार्ट रेट बढ़े जिसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, 90 तक तो हम लोग बोलते हैं, 90-100 तक हम बोलते हैं चलने दो, एंग्जाइटी से भी बढ़ जाता है। पर अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो इसका एक ट्रीटमेंट होता है। फिर इसमें हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं, डेल्टियासोल देते हैं, जिससे हार्ट की स्पीड को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों टर्म को आप घबराइए मत। ब्रेडिकार्डिया भी कोई बीमारी नहीं है, हार्ट का स्लो हो जाना। टैकीकार्डिया भी बीमारी नहीं है। हाँ, एरिथमिया बीमारी है। एरिथमिया मतलब क्या, मान लेते 60 की हार्ट रेट है तो हर 1 सेकेंड में एक एक बीट आना चाहिए, पर ये देखा गया कहीं कहीं तो फास्ट आ गया, कहीं कहीं स्लो हो गया, कहीं कहीं मिसिंग हो रहा है। इसको रिदमिया, एरिथमिया बोलते हैं, रिदम को तोड़ दिया गया है। तो एरिथमिया जब भी लिखा हुआ है तो ये मान के चलिए कुछ गड़बड़ है। हार्ट की बीट जो से नॉर्मल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसका क्या, इसका मेन कारण क्या, पेस मेकर। अगर पेस मेकर में कमी है तो कुछ रिदम में डिफरेंसेस आ सकती है। कुछ हद तक तो हम लोग इसको नॉर्मल मानते हैं। जैसे इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स। ये होता है वेंट्रिकल कभी कभी ब्रेक मार देता है, हार्ट की बीट एक स्किप कर जाता है, तो कुछ हद तक तो ये नॉर्मल मानी जाती है। पर अगर ऐसा आ रहा है तो हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है हॉल्टर मॉनिटरिंग। 24 घंटे के लिए ECG लगा देते हैं, 2 लीड लगा देते हैं, एक छोटा सा इक्विपमेंट दे देते हैं, वो आप सारा दिन पहन के घूमते रहो। आपकी हार्ट रेट वो लोग चेक करेंगे और आपको बता देंगे कहीं पे मिसिंग है कि नहीं, अब नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल से ज़्यादा जा रहे हैं कि नहीं, हार्ट रेट लोएस्ट कितना, हाईएस्ट कितना। तो कभी भी कोई को बोल दें टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया है या एरिथमिया है तो टेस्ट आपको करवाना है, उसका नाम है हॉल्टर टेस्ट। 2-3 हज़ार की होती है, इसको ज़रूर करवा लीजिएगा। और इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे मिल सकते हैं और कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं जो आपको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। हमारी क्लिनिक इंडिया भर में है और जहाँ हम बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको कोई भी कभी हार्ट का मरीज मिल जाए जो बाईपास एंजियोप्लास्टी करा भी चुका हो, उनको भी ये एडवाइस दीजिए कि वो हमारे लेक्चर सुने हार्ट के ऊपर और हार्ट के बारे में जानकारी कर लें। हार्ट की बीमारी एक्चुअली ऐसी बीमारी है जो जानकारी की कमी से होती है, और वो जानकारी होना हार्ट की बीमारी का आधा ट्रीटमेंट माना जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।